मेरे पिताजी आर्मी में थे और 2003 के आसपास उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद मम्मी जी को पेंशन मिलनी थी, जिससे हमारे घर का गुजारा चलना था। तो मम्मी को पेंशन मिली, हालांकि बहुत सारे कागजात इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, क्योंकि पुराने समय में या पहले के समय में क्या होता था, एक व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता था कि उनका एक नाम कितनी बड़ी ज़रूरत बन करके सामने आता है। होता यूँ है कि जैसे मेरे पिताजी के केस में हुआ कि आर्मी में उनका नाम कुछ और था, गाँव में उनको कुछ और कहते थे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आर्मी के नाम से बने वो कुछ और नाम से बने, और जो डॉक्यूमेंट्स गांव में बने वो किसी और नाम से बने। अब ये दो नाम उलझन पैदा कर गए सबसे पहले मेरे माताजी की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का नाम गांव के हिसाब से था, जबकि पेंशन अगर मम्मी को चाहिए, माताजी को पेंशन अगर चाहिए, तो वो गांव वाले नाम के साथ पेंशन नहीं ले सकती, क्योंकि गांव वाला जो नाम था पिताजी का, वो नाम आर्मी में चलेगा ही नहीं। आर्मी का तो अलग नाम था। तो माताजी को एक एफिडेविट बनवाना पड़ा, गवाह बनवाने पड़े, मतलब गवाह लेने पड़े, और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े, जिसमें हुआ ये कि जो डेथ सर्टिफिकेट बना पिताजी का वो आर्मी के नाम से बना, और उसके अंदर मेरी माताजी वाइफ उनके रहे। अब चलो ये चीज़ें चलती रही। हुआ 2015 के आसपास तो माताजी का भी देहांत हो गया। अब माताजी के अकाउंट में जो लाख, सवा लाख, 2 लाख जो भी रकम पड़ी हुई थी, वो मुझे अपने खाते में डलवानी थी। अब हुआ ये कि जो मेरी माताजी थे वो तो मेरे उन पिताजी की वाइफ थे। उन पिताजी का मतलब जिनका आर्मी में कुछ और नाम था, उनकी वाइफ थे, और हम बच्चे उस नाम के बच्चे थे जो गांव में मेरे पिताजी को कहा करते थे। अब ये डॉक्यूमेंट्स की जो उलझन हुई, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। बैंक में जाता, कभी कहते कि ये कागज लाओ, कभी कहते ये एफिडेविट लाओ, कभी कहते इस काउंटर पे जाओ, फलाने काउंटर पे, ढिमकाने काउंटर पे जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। 15 दिन बहुत चक्कर कटे। अपना पैसा, खुद का पैसा खुद के अकाउंट में नहीं डलवा पा रहा था मैं। हुआ ये कि परेशान होकर के उसी वक्त मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ी अच्छी किताब थी, डेल कार्नेगी जी ने 1936-37 में के आसपास लिखी थी। इंग्लिश में है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में है लोक व्यवहार। वो किताब मैंने पढ़ी थी और वो किताब बहुत ज़बरदस्त रही। उसके बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे आपके टेबल पे वो किताब रहनी चाहिए। उस किताब ने मेरा वो काम कर दिया जिसको आप कहते हैं कि 4 पैक कर देते हैं। हुआ ये कि मैंने उसकी गिफ्ट रैपिंग करी, फ्रंट कवर पे और पीछे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, और मैंने उस बैंक के मैनेजर को वो गिफ्ट कर दी। हालांकि उस वक्त बहुत सारी भीड़ थी तो मैंने गिफ्ट कर दी, तो उनका ध्यान नहीं गया कि किसने करी, किसने नहीं करी, क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि उनका 3-4 दिन के बाद मुझे कॉल आया और कहा कि आप कौन हैं। मैंने कहा कि मैं ये हूँ। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके आपने किताब गिफ्ट करी थी और आपका नंबर मुझे वहाँ से मिला है। ये किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप हैं कौन, आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे आप गिफ्ट कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है। तो मैंने सारी व्यथा अपनी सुना दी, सारी कहानी अपनी सुना दी कि मैं 15-20 दिनों से ऐसे ऐसे करके परेशान हूँ, और ये नाम जो अलग अलग हो चुके हैं इसने बहुत परेशानी कर रखी है। तो मैनेजर साहब ने कहा कि कल आ जाना। और दोस्तों मैं कल गया और जो पैसा था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। किताब की कीमत 100 रुपये, बचे कितने? बचे यानी कि मेरे ही खाते में जो बिना चप्पल घिसाई के आने थे 2 लाख रुपए। तो 100 रुपये की किताब ने 2 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफ़र करा दिए। ये वही काम रहा जो 4 पैग लगने के बाद आप लोग कहते हैं कि वैसे हो जाता है, 50-50 हज़ार के या 50-50 लाख के काम 5-5 हज़ार में हो जाते हैं। ठीक उस तरीके से था। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन का असली वृतांत है, असली कहानी है। मैं आप लोगों के साथ साझा जो कर रहा हूं, ज़्यादातर मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि जो जीवन में मेरे घटती हैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करता हूं, और इसका अनुभव भी बड़ा अच्छा होता है ताकि आपको एक रियल मैसेज मिले और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएँ। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सिर्फ शराब, मैं तो कहता हूँ कि उसका तो ऑप्शन में रखो ही मत। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, और वो व्यक्ति वो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, और वो आपके काम में आ सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी हो, आप स्वार्थी ना हो, बशर्ते आप एक अच्छे नागरिक हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये घटना बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन के अंदर इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करेंगे भविष्य के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और
पॉजिटिव अनुभव के साथ। तब तक के लिए राम राम।